हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया 24 घंटे चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे जो भी ज़रूरी काम चलते रहते हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। 24 घंटे कौन कौन से काम हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं, वो हमारे काम ये है। सबसे पहले होता है हमारे अंदर होता है न्यूट्रिशन, जो पोषण की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है हमें डाइजेशन, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। इतना समझ में आ गया। ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से इन्हीं 4 के बारे में दिया गया है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए, क्या बोलते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भी ज़रूरी काम 24 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। 24 घंटे क्या चलते रहते हैं, खाना खाना और उसे पचाना, सांस लेना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे 24 घंटे चलने वाले रीजन कौन कौन से काम है हमारे अंदर, जैसे कि न्यूट्रिशन, पोषण, डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में बोलते हैं हिंदी में पोषण। ठीक है, तो पोषण के बारे में जानते हैं सबसे पहली बात। तो पोषण के बारे में जानते हैं, इस सबको हटाते हैं। ठीक है, और पोषण के बारे में जानते हैं हम। तो पोषण क्या है, हमारे शरीर को या फिर हमें बहुत सारे कार्य करने के लिए या फिर हमें किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ खाते हैं, मिलती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हमें पोषण, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए या फिर हमें कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और हम इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं या फिर। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। अब पोषण को समझ लेते हैं। पोषण को समझ लिया, अब पोषण ये जानते हैं कि पोषण कितने टाइप का होता है। तो पोषण हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, पोषण के प्रकार। तो नंबर 1 हमारा कौन सा है, हेटेरोट्रोपिक। और सेकंड होता है हमारा ऑटोट्रोपिक। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हेटेरोट्रोपिक क्या होता है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है वैसे जीव जो नहीं बना पाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधे या फिर जानवरों पे
निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो इस हेटेरोट्रॉपिक के बारे में जानते हैं हम क्या कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या किसी जानवरों पे निर्भर रहते हैं। समझ में आया? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधे या किसी जानवर पे निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हेटेरोट्रॉपिक में क्या हो जाता है? जैसे कि हम ह्यूमंस आ सकते हैं एग्जाम्पल में, ह्यूमंस, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं? ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जीव आ सकते हैं जो कैसे हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। आइए अब हम जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक के टाइप। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? को होता है ये अब जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे एक नंबर होता है होलोजोइक। सेकंड कौन सा होता है? सैप्रोफिटिक। और थर्ड कौन सा होता है? अपना पैरासिटिक। ठीक है, आइए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो होलोजोइक का मतलब होता है वैसे जीव। होलोजोइक का मतलब होता है वैसे जीव। ठीक है, फिर पोषण का वह तरीका जिसमें जीव पहले भोजन को खाता है, फिर उसको डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव भोजन को पहले अपने अंदर डालता है और फिर उस भोजन को डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और सैप्रोफिटिक में क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो कैसे जीव होता है? जो मरे होते हैं या फिर सड़े गले क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थ पे निर्भर रहते हैं। और ठीक है, और पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक का मतलब होता है वैसे जीव, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे जीव पे क्या करते हैं? निर्भर तो रहते हैं, लेकिन ठीक है, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ ये निर्भर रह सकते हैं, लेकिन उस जीव को क्या करते हैं? हानि नहीं पहुंचाते, मतलब उसको मारते नहीं है, लेकिन अपना उससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। अब इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसमें। होलोजोइक का मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में, वैसे जीव के रूप में, ठीक है, भोजन को
अपने शरीर के अंदर लेता है और फिर शरीर के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा आ सकता है एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या आ सकता है, हम आ सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स और अमीबा भी इसमें आ जाता है, जो कैसे इसी तरह होलोजोइक मोड का उसका न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें 5 स्टेप होते हैं। इसमें मुख्य 5 स्टेप होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, मुख्य 5 स्टेप्स होते हैं इसमें। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, और 5 नंबर में क्या होता है हमारा इजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंजेशन में क्या होता है, हम पहले खाना को अंदर लेते हैं, फिर डाइजेशन में क्या होता है, हम खाना को पचाते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसको सोखता है, और एसिमिलेशन में हमें ऊर्जा बनाता है, और इजेशन में कचरे को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक खत्म। अब आते हैं सेप्रोफिटिक पे। ठीक है, सेप्रोफिटिक में हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सेप्रोफिटिक में पोषण का वह तरीका, इसमें क्या पढ़ेंगे, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मरे हुए जीव या पेड़ पौधों से या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ से, क्या बोलते हैं इसको, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी मरे हुए जीव या पेड़ पौधे या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, फंजाई, ईस्ट आ सकते हैं हमारे एग्जांपल में, फंजाई और ईस्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उस जीव को बिना मारे। ठीक है, तो इसमें कौन सा जीव आ सकता है, इसमें लीच आ सकता है, कस्क्यूटा में प्लांट में आता है जो नदी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, और प्लांट के ऊपर भी तैरते रहता है। और क्या होता है हमारा एक होता है जू हमारे बालों के अंदर रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं शायद, इसमें पढ़ते हैं। वैसे पोषण का वह तरीका, जिसमें कोई जीव, ठीक है, किसी दूसरे
ठीक है, किसी दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख लेना, उस जीव को बिना मारे बांधे मारे। ठीक है, समझ में आ गया, उस जीव को बिना मारे। इसमें क्या हो सकता है हमारे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है हमारा, लीसेस, कशक्यूटा, इटेशन। इतना समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है हमने इतना पढ़ाया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इतना तक रहने देते हैं, अब अगले लेक्चर में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।